बजट देश को नई दिशा दिखाता है। ये सरकार के उस प्लान को बताता है जिसके जरिए विकास को रफ्तार मिलती है। इसलिए बजट से जनता को खासी उम्मीदें रहती हैं। इस बार भी लोगों ने काफी आस लगाई थी, लेकिन उन्हें कुछ खास नहीं मिला, क्योंकि टैक्स में छूट के अलावा कोई भी बड़ा ऐलान नहीं किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इनकम टैक्स की नई टैक्स दर 0 से 3 लाख रुपए तक 0 है और 3 से 6 लाख रुपए तक 5%, 6 से 9 लाख रुपए तक 10%, 9 से 12 लाख रुपए 15%, 12 से 15 लाख रुपए तक 20% और 15 लाख से ऊपर 30% रहेगी। खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहन, कुछ मोबाइल कैमरे के लेंस सस्ते होंगे। विदेश से आने वाली चांदी की चीजें, विदेशी किचन चिमनी और सिगरेट पर अतिरिक्त टैक्स लगाया गया है, जिससे इनकी कीमत बढ़ जाएगी। महिला सम्मान बचत पत्र योजना के तहत 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी। पीएम आवास योजना का बजट आवंटन पहले की तुलना में 66% बढ़ा दिया गया है। बच्चों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत होगी। गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। अगले वित्त वर्ष में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस बार के बजट में किसानों से लेकर रेलवे पर जमकर पैसा लुटाया गया है। वहीं मिडिल क्लास को कुछ खास नहीं दिया गया, जिससे लोगों में निराशा है। मंत्री ने आज बजट पेश किया। लोकसभा चुनाव से पहले यह सरकार का अंतिम बजट था। उम्मीद थी कि चुनावी बजट होगा। बजट को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि यह अमृतकाल का पहला बजट है जो विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करेगा। बजट में वंचितों को वरीयता दी गई है। यह आज के आकांक्षी समाज, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग और सभी के सपनों को पूरा करेगा। पीएम ने अमृतकाल का बजट बताया तो विपक्षी दलों को बजट पसंद नहीं आया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, इस बजट को नाम बड़े और दर्शन छोटे बजट कहेंगे। इस बजट में दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए कुछ भी नहीं है। मनरेगा का बजट 38,468 करोड़ रुपए कम कर दिया। ऐसे में गरीबों का क्या होगा? शिक्षा और स्वास्थ्य बजट बढ़ाने की जगह कम कर दिया गया। इस बजट में भयंकर बेरोजगारी का हल ढूंढने की कोई भी कोशिश नहीं की गई। बजट में किसानों के एमएसपी की गारंटी भी नहीं है। बजट में दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए कुछ भी नहीं है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश की राजधानी के साथ फिर सौतेला व्यवहार किया गया। दिल्ली वालों ने पिछले साल 1.75 लाख करोड़ रुपए का टैक्स दिया, लेकिन विकास के नाम पर दिल्ली को सिर्फ 325 करोड़ रुपए मिले। अखिलेश यादव ने इसे भाजपाई बजट बताते हुए कहा, इसमें गरीब, मजदूर, किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। व्यापारियों में भी इस बजट से निराशा है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बजट को भविष्यवादी न होकर अवसरवादी और गरीब विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि बजट में रोजगार को लेकर कुछ भी नहीं है। सरकार का ध्यान रोजगार देने की जगह सब कुछ बेचने पर